नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक को नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं। अब वो चीज़ है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। तो आपने देखा हो दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में इस तरह से लगाने के बाद क्लच को रिलीज़ करते हैं तो गाड़ी में हल्का वाइब्रेशन फील होता है। और कुछ गाड़ियों में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हर समय ये जो वाइब्रेशन है फर्स्ट गियर में फील होता है। और कभी कभी हम गाड़ी को जब सिटी में चला रहे होते हैं या सेकंड गियर में भी चला रहे होते हैं, तब भी ये वाइब्रेशन आपको फील होता है। और उस दौरान गाड़ी चलाते समय दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी का जो पूरा डैशबोर्ड है वो भी हिल जाता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो मेन कारण है वो क्या है। और आपने हर जगह अपनी गाड़ी को चेक करा लिया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लच प्लेट का इशू हो सकता है, या कुछ लोग कहते हैं कि कोई सेंसर का इशू है। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूं कि ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से होती है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा जो वीडियो है वो डिटेल में बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन वीडियो अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है दोस्तों, जो छोटे इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल इंजन वाली हो चाहे डीजल इंजन वाली गाड़ी हो। हालांकि पेट्रोल इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा फेस होती है, क्योंकि उनमें टॉर्क कम होता है। जैसे कि ऑल्टो 800 हो गई, या 1000 सीसी के कोई इंजन वाली गाड़ी हो गई, 3 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ी हो गई, उसमें आपने ये स्पेशली देखा होगा कि फर्स्ट गियर लगाने के बाद जैसे ही हम क्लच को रिलीज करते हैं तो हमारी गाड़ी वाइब्रेट होके आगे बढ़ती है। और सिटी में जब आप ड्राइव करते हैं तो उस दौरान भी सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है तब भी वाइब्रेशन आपको फील होता है अंदर तक। तो ये छोटे इंजन वाली पेट्रोल गाड़ियों में ज़्यादा फील होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये वाइब्रेशन फील होता है तो पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है थ्रोटल बॉडी। आजकल की जितनी भी गाड़ियां हैं दोस्तों उनमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता है। तो इसमें लगा हुआ जो सेंसर होता है दोस्तों, आप जैसे ही थ्रोटल को प्रेस करेंगे यानी एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे, उसी के आधार पे फ्यूल की और एयर की सप्लाई जो कंबस्शन चेम्बर है उसमें भेजता है। ठीक है। तो कभी कभी थ्रोटल बॉडी में कचरा आने की वजह से भी ऐसा होता है कि गाड़ी वाइब्रेट होकर आगे बढ़ती है, क्योंकि सेंसर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, या फिर सेंसर पे भी कचरा आने की वजह से, कार्बन आने की वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है। तो थ्रोटल बॉडी को आप क्लीन करवा लीजिए। थ्रोटल बॉडी को क्लीन करवाने के बाद आप देखेंगे 80 से 70% केसेस में ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि थ्रोटल बॉडी क्लीन करवाने के बाद ये इशू आता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप थ्रोटल बॉडी को क्लीन कराएं तो उसको कैलिब्रेट करवाना होता है ओडी स्कैनर के माध्यम से। आपने कहीं भी जो है अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी खुलवा के उसे क्लीन करवा लिया, तो फिर आपको उसे कैलिब्रेट करवाना होगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मैकेनिक है उसको कैलिब्रेट ठीक से नहीं कर पाते। तो थ्रोटल बॉडी को कैलिब्रेट करवाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी थ्रोटल बॉडी को क्लीन मत करवाइए, ना ही स्प्रे से कराइए, ना ही उसे डिसअसेंबल करा के, यानी कि उसे पूरा खोल के कराइए। ठीक है। ज़रूरत लगती है, अगर गाड़ी कोई प्रॉब्लम कर रही है, मिसिंग वगैरह कर रही है, तब आपको स्पार्क प्लग और थ्रोटल बॉडी दोनों को क्लीन कराना है। ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज आपको थ्रोटल बॉडी को छेड़ना नहीं है। मेरी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी क्लीन कराने के बाद ही दोस्तों ये इशू मैंने ऑल्टो K10 में फेस किया था, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ और लोग भाई भी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैंने थ्रोटल बॉडी को क्लीन कराया, इसके बाद ये इशू आ रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बिना ज़रूरत के थ्रोटल बॉडी को आपको खुलवा के या फिर किसी भी तरह से क्लीन नहीं करवाना है। तो इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। थ्रोटल बॉडी अगर क्लीन करने के बाद ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता तो साथ में स्पार्क प्लग को भी चेक कराइए और उन्हें रिप्लेस करा लीजिए। क्लीन नहीं कराना है, रिप्लेस कराना है। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तो फिर आपको अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को चेक कराना है। अब कुछ कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि गाड़ी कम चली हुई है, यानी आपको लगता है कि गाड़ी हमारी अभी 10-15 हज़ार किलोमीटर ही चली हुई है, क्लच प्लेट खराब तो हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों क्लच प्लेट अकेली जो होती है उसका इशू नहीं होता। क्लच प्लेट के साथ में पूरा सेट चेंज किया जाता है, जिसमें बेरिंग आती है, प्रेशर प्लेट आती है, क्लच प्लेट आती है। तो पूरी क्लच असेंबली जो होती है ना दोस्तों, वो चेंज करानी होती है। अब प्रेशर प्लेट खराब होने की वजह से भी ऐसा होता है कि भले ही आपकी गाड़ी कम चली हो और गाड़ी की क्लच प्लेट की कंडीशन अच्छी हो, या फिर क्लच प्लेट आपने रिप्लेस कराई हो, या फिर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा घिस गई हो,
तब भी ये इशू आता है, ठीक है ना। तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को भी आपको चेक कराना है। अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो एक बार अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी को खुलवाकर अच्छे से क्लीन करवाने के बाद उसे कैलिब्रेट करवाइए ओबीडी के माध्यम से, और कोशिश कीजिए ये चीज़ सर्विस सेंटर पर ही करवाएं, भले ही आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़े, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वाइब्रेशन का मेन जो कारण है वो यहीं से शुरू होता है। थ्रोटल बॉडी, स्पार्क प्लग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप अगर सब चेक करा लेंगे तो फिर जो है मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर फिर भी ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो एक बार अपनी गाड़ी को अच्छे से स्कैन कराइए। स्कैनर में हालांकि ये जो चीज़ है पता नहीं चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि सेंसर को आपको रिप्लेस कराना चाहिए। थ्रोटल बॉडी के पास लगा हुआ मैप सेंसर होता है, उसको भी आप चेक कराइए या उसे क्लीन कराइए, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन का इशू आ रहा है तब आपको ये सब चीज़ें चेक करानी है, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।